आज मेरा विषय बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। आज के विषय है आज का मांग का अर्थ और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। शुरू करते हैं उसके मांग के अर्थ से। मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है और इसमें 3 बातें सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। सेकंड, उसे क्रय करने के साधन। थर्ड, इन साधनों को वस्तु खरीदने के लिए प्रयोग करने की तत्परता। मांग को मूल्य, कीमत और समय के संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है। मांग के संदर्भ में मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। कीमत और समय के संदर्भ में किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर मांग का आशय एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में दिए हुए समय में एवं दी हुई अवधि पर खरीदना चाहती है। अब मांग और आवश्यकता में अंतर। जब आवश्यकता को किसी मूल्य व समय के साथ जोड़ दिया जाता है तब वह आवश्यकता मांग में बदल जाती है। इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है और वह मूल्य निरपेक्ष होती है और आवश्यकता से मांग बनती है। यह मूल्य सापेक्ष होती है अर्थात मांग मूल्य पर निर्भर करती है। और अब मांग फलन और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग फलन से आशय इस बात का पता लगाना होता है कि कौन कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रमुख तत्व है प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिनोटेड बाय पीएक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डिनोटेड बाय पीआर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिनोटेड बाय वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डिनोटेड बाय टी, expectation of price change of commodity denoted by E, size and composition of population denoted by P। इन सभी तत्वों को मिलाकर मांग फलन तैयार किया जाता है जिसका समीकरण निम्न प्रकार है: dx इक्वल्स टू पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई एंड पी। इस फलन में dx है डिमांड फॉर x, px प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR price of related goods, Y income of the consumer, T taste and preference of the consumer, E expectation of price of change of commodity, P size and composition of population। अब हम इसके मुख्य तत्वों को समझेंगे। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग कम हो जाती है। मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है जिसका अर्थ है यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, और स्थानापन्न वस्तुओं का ढलान धनात्मक होता है। सेकंड, पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिसमें किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं को मांग संयुक्त रूप में की जाती है तो वह पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे ब्रेड और बटर। पूरक वस्तुओं का ढलान ऋणात्मक होता है। थर्ड है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, किंतु आय में अंतर विभिन्न वस्तुओं की मांग को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे अनिवार्य वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं में आय बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं की मांग एक सीमा तक बढ़ती है। निकृष्ट वस्तुओं में या इंफीरियर गुड्स आय के बढ़ने से के साथ साथ निकृष्ट वस्तुएं जैसे मोटा अनाज, मक्का आदि की मांग कम हो जाती है। थर्ड, विलासिता की वस्तुएं, लग्जरीज। ऐसी वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, इसीलिए आय में वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है और आय में कमी के साथ मांग कम होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि या टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर।
किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि पर भी निर्भर करती है। रुचि और फैशन में परिवर्तन हो जाने से मांग में परिवर्तन हो जाता है। जो वस्तुएं वह फैशन में आ जाती हैं उनकी कीमत बढ़ जाने पर भी लोग अधिक खरीदते हैं और फैशन से निकल जाने पर भी वह वस्तु सस्ती होने पर भी लोग उसे को नहीं खरीदते। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी। भविष्य की कीमत परिवर्तन से भी मांग में कमी या वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन से वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जनसंख्या कम हो जाने पर साधारणतया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जनसंख्या बढ़ जाने पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के बाद भी मांग बढ़ जाती है।